Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss transpiration. इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपायरेशन की। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर अपटेक कैसे करते हैं या आयंस जो हैं उनकी अपटेक कैसे होती है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं क्या वो लॉस भी होता है प्लांट की सरफेसिस के थ्रू। तो हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स की जो सरफेसिस हैं लाइक लीफ सरफेस, वहाँ से वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाता है, जिसको हम वाटर लॉस भी कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन की अगर डेफिनेशन की जाए तो हम कहते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू इवेपोरेशन। अब ये जो सरफेस है प्लांट की, ये कौन कौन सी हो सकती हैं? इसमें हमारे पास फर्स्ट है स्टोमेटा, दूसरा हम कहते हैं लेंटिसेल्स, तीसरा हम कहते हैं क्यूटिकल। अब ये जो स्टोमेटा है ये मोस्टली प्रेजेंट कहाँ होते हैं? लीफ में, या हम कहते हैं लीव्स में। इसके अलावा ये कुछ हद तक स्टेम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। लेंटिसेल्स जो हैं ये मोस्टली स्टेम्स में या शूट्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो क्यूटिकल है ये लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। इनको हम वन बाय वन देख भी लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास एक इमेज है जिसमें स्टोमेटा जो हैं वो टू डिफरेंट कंडीशंस में या फॉर्म्स में दिखाए गए हैं। एक हम कहते हैं कि जिसमें स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हैं और दूसरा जो है स्टोमेटा वो क्या है? ओपन है। और स्टोमेटा जो है इसके स्ट्रक्चर में टू सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। लाइक एक ये है हमारे पास सेल और दूसरा जो है वो ये है, और इन दोनों के सेंटर में ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टोमेटा है ये मोस्टली लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। लीव्स के कौन से स्ट्रक्चर में? एपिडर्मिस में। और अब हम बात करते हैं लेंटिसेल्स की। हमने कहा ये स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं या शूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इमेज है जिसमें आप लेंटिसेल्स को क्लियरली देख सकते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। अब इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी जो इवेपोरेशन है या वाटर लॉस है आर वी कैन से ट्रांसपायरेशन जो है वो होती है। अब हमने कहा ये मोस्टली शूट्स में या स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हम देखते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो प्लांट्स की लीफ की प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर यहाँ बनाएं, ये क्यूटिकल है, आउटर मोस्ट लेयर है। इससे नीचे जो है वो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम एक इमेज लेंगे जिसमें हम जो वाटर है उसकी ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉस को देखेंगे और साथ ही साथ उस पर मैं आपको क्यूटिकल को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो हम कहते हैं ये लीफ की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अब यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि जो वाटर लॉस है वो किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है प्लांट्स में।
अब हम कहते हैं कि जो ट्रांसपायरेशन है वो मोस्टली स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो ऐसी ट्रांसपायरेशन को जो स्टोमेटा के थ्रू होती है उसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट्स में कैसे होती है। अब ये स्टूडेंट हमारे पास एक लीफ स्ट्रक्चर है जिसमें आपको सभी पार्ट्स क्लियरली नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं आपको क्यूटिकल के बारे में भी बताऊंगा। अब ये जो अपर एपिडर्मिस के सेल्स हैं इनके ऊपर ये वाली जो कवरिंग है इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। अब हम देखते हैं कि इसमें जो ट्रांसपायरेशन है वो किस तरह से हो रही है। सबसे पहले ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं जाइलम। जाइलम में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। जाइलम से जो वाटर है वो मूव करके चला जाता है किसमें, सेल्स में। कौन से सेल्स, मीजोफिल सेल्स। यहां पर ये रहे हमारे पास मीजोफिल सेल्स। ये जो ग्रीन कलर के आपको सेल्स नजर आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, मीजोफिल सेल्स। अब इन मीजोफिल सेल से वाटर मूव करेगा और इनकी जो वॉल्स हैं जिनको हम कहते हैं सेल वॉल ऑफ मीजोफिल सेल्स, थर्ड जो है ये इस सेल वॉल के सराउंडिंग में एक कवरिंग बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको अलग से एक मीजोफिल सेल दिखाऊं, ये एक मीजोफिल सेल है और इसके अराउंड जो है वो वाटर इस तरह से एक कवरिंग बना लेता है। ठीक है, ये क्या है, वाटर है। इस इमेज में भी आपको यहाँ पर जो कवरिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, ये क्या है, ये वाटर कवरिंग्स हैं। हम कहते हैं वाटर जो है मेक थिन कवरिंग अराउंड सेल वॉल ऑफ मीजोफिल सेल्स। अब हमारे पास इस स्ट्रक्चर में डिफरेंट मीजोफिल सेल्स हैं और इन सेल्स के बिटवीन स्पेस भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल 1 है, यहां हम बनाते हैं सेल 2 और ये है हमारे पास सेल 3। अब आप देखिए इन सभी सेल के बिटवीन जो स्पेस है, अब वाटर जो है वो इन सेल स्पेसिस में आ जाएगा जिनको हम क्या कहते हैं, एयर स्पेसिस। ये वाटर अब इन एयर स्पेसिस में आ जाएगा। और ये एयर स्पेसिस प्रेजेंट कहाँ है, बिटवीन डिफरेंट मीजोफिल सेल्स। अब यहां से वाटर जो है वो ट्रांसफर किया जाता है किसको, यहां इमेज में आप देखें स्टोमेटा को, और फिर स्टोमेटल ओपनिंग से होता हुआ वो रिलीज कर दिया जाता है या इवेपोरेट कर जाता है। थर्ड हम कहते हैं ये एयर स्पेसिस है।
फोर्थ हम कहते हैं स्टोमेटा के पास, जो कि लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। अब इन स्टोमेटा के पास वाटर जो है वो मूव कर जाएगा। यहाँ भी अगर हम इस स्कीम में देखें 1 2 3 एंड 4, अब फिफ्थ हम कहते हैं कि ये किसके पास चला जाएगा? स्टोमेटा के पास। एंड नाउ फ्रॉम स्टोमेटा इट विल ट्रांसपायर। अब स्टोमेटा से ये ट्रांसपायर कर जाएगा, या हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन हो जाएगी इसकी, और वाटर जो है इस तरह से एक प्लांट सेल में स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू जो है वो रिलीज किया जाता है। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसमें डिफरेंट सेल लेयर्स दिखाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल अपर एपिडर्मिस, क्यूटिकल, फिर मेसोफिल सेल्स, और फिर वाटर वेपर्स, लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस में जो है स्टोमेटा प्रेजेंट है। और स्टोमेटा के जो 2 गार्ड सेल्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये, और सेंटर वाली जो ओपनिंग है इसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटल ओपनिंग। अब फाइनली स्टूडेंट्स हमने देखना है कि जो स्टोमेटा के स्ट्रक्चर्स हैं ये ओपन कब होते हैं, यानी जो ओपनिंग है वो ओपन कब होती है और क्लोज कब होती है, और इसके कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो स्टोमेटल ओपनिंग को क्लोज करने में या ओपन करने में रोल प्ले करते हैं। अब ये हमारे पास स्टोमेटा ओपन और क्लोज फॉर्म में प्रेजेंट है। ये क्लोज फॉर्म है इसकी, और ये स्टोमेटा की ओपन फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। इसका जो मैकेनिज्म है उसमें हम देखते हैं पोटेशियम आयंस को। ये जो पोटेशियम आयंस है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे मॉर्निंग यानी डे टाइम और नाइट टाइम में। डे टाइम में चूंकि लाइट प्रेजेंट होती है, लाइट क्या करती है, पोटेशियम आयंस को मूव करती है किसमें? स्टोमेटा में। अब जैसे ही स्टोमेटा के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, दूसरा यहाँ पर दिन के वक्त ग्लूकोज बन रहा होता है और वो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में स्टोर होता है। अब आयंस जो है स्टोमेटा में चला गया, किस जगह? गार्ड सेल्स में। साथ ही साथ इस गार्ड सेल्स में क्या प्रेजेंट है? हम कहते हैं आयंस भी हैं और साथ ग्लूकोज भी है। अब आयंस और ग्लूकोज की वजह से जो सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। हम कहते हैं हाई सोल्यूट्स कंसंट्रेशन। अब जो वाटर है वो हमने कहा है उस तरफ मूव करता है जहां पे सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इमेज में अगर हम देखें, अगर ये हमारे पास पोटेशियम आयंस हैं और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये हम ग्लूकोज ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स। तो अब गार्ड सेल्स के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इन मेसोफिल सेल से ये जो वाटर है जो स्पेसिस में है वो कहाँ चला जाएगा? गार्ड सेल्स के अंदर। और रिजल्ट क्या होगा? ये गार्ड सेल्स स्वेल कर जाते हैं और फिर ये ओपन हो जाते हैं।
ये कंडीशन है एक हमारे पास। ये तो हमने देखा डे टाइम में। अब नाइट टाइम में चूंकि लाइट प्रेजेंट नहीं होती और दूसरा जो स्टोमेटा के अंदर स्टोर फॉर्म में ग्लूकोज है उसको रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक भी किया जाता है। तो अब हम कहते हैं कि जो गार्ड सेल्स हैं इनमें जो ग्लूकोज है उसकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी। दूसरा ये एक फैक्टर है। सेकंड हम कहते हैं लाइट जो है वो भी प्रेजेंट नहीं है। तो जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती तो जो पोटेशियम आयंस हैं वो गार्ड सेल्स में दोबारा से रिलीज हो जाते हैं, यानी जहां पहले थे वहीं चले जाएंगे। और रिजल्ट में क्या होता है, जो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, कम हो जाती है। हम कहते हैं लो सॉल्यूट्स कंसंट्रेशन। और अब क्या होगा, जब पोटेशियम आयंस बाहर निकल गए हैं तो वाटर उन्हीं को फॉलो करता हुआ वाटर भी स्टोमेटा के गार्ड सेल से रिमूव हो जाएगा या स्केप कर जाएगा। वाटर लीव्स गार्ड सेल्स। और अब जो है वो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल जो हैं वो उनमें वाटर नहीं प्रेजेंट तो टर्जिडिटी लूज हो जाएगी और स्टोमेटल ओपनिंग जो है स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज। इसको हम इमेज में भी एक बार देखते हैं। अब हम लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक ओपन स्टोमेटा है, इसमें जो ग्लूकोज है उसकी अमाउंट कम है, साथ ही साथ इसमें जो पोटेशियम आयंस थे वो वापस मूव कर गए कहाँ, मेसोफिल सेल्स में। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसको फॉलो करते हुए यहाँ से गार्ड सेल से रिलीज हो जाते हैं। अब जो है गार्ड सेल्स में जब वाटर प्रेजेंट नहीं है, टर्जिडिटी लॉस हो जाती है, ये दोबारा से किस फॉर्म में चला जाता है, क्लोज फॉर्म में। अब जो ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो ये दो डिफरेंट कंडीशंस है हमारे पास, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वाटर जो है वो इवेपोरेट करता है, जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो वाटर जो है वो इवेपोरेट नहीं कर पाता। तो इस तरह से प्लांट्स में जो वाटर इवेपोरेट करता है उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हमने। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, यहाँ तक जिसमें हमने ट्रांसपायरेशन और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की ट्रांसपायरेशन के बारे में। हमने कहा कि ट्रांसपायरेशन जो है वो वाटर लॉस है प्लांट्स की डिफरेंट सरफेसेस के थ्रू, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया लेंटिसेल्स को, स्टोमेटा को और इसके साथ साथ क्यूटिकल को। फिर हमने कहा कि ट्रांसपायरेशन जब स्टोमेटा के थ्रू होती है तो इसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। फाइनली हमने बात की कि जो ट्रांसपायरेशन है वो होती कैसे है, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसमें हमने देखा कि जो पोटेशियम आयंस हैं उनका मेजर रोल है। पोटेशियम आयंस जो हैं वो डे टाइम में स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में मूव कर जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे ही पोटेशियम आयंस स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में एंटर होते हैं तो वाटर इनको फॉलो करता हुआ गार्ड सेल्स में एंटर हो जाता है। तो इस तरह से जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाते हैं, ये स्वेल कर जाते हैं और जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो ओपन हो जाती है और ट्रांसपायरेशन जो है वो फिर इस स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू
होती है। फिर हमने कहा ड्यूरिंग नाइट टाइम लाइट तो प्रेजेंट नहीं होती। अब जो पोटेशियम आयन है वो बैकवर्ड मूव कर जाता है, जहाँ से वो मतलब मूव करके पहले गार्ड सेल्स में आता है। साथ ही साथ हमने कहा कि गार्ड सेल्स में जो ग्लूकोज है उसकी भी रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब जैसे ही पोटेशियम आयन मूव करके बैकफ्लो कर जाता है तो वाटर भी उसको फॉलो करता हुआ बैकवर्ड मूव कर जाता है, और जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी उनमें से वाटर जो है अब प्रेजेंट नहीं है, तो उनकी टर्जिडिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। तो इस तरह से स्टोमेटल ओपनिंग क्लोज हो जाती है और ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो भी अप्रॉक्सीमेटली ना होने के बराबर होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर ट्रांसपायरेशन। आई होप नाउ you have a clear idea about this topic and opening and closing of stomata। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।